गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। दोस्तों, आज बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं क्योंकि कंपटीशन के इस दौर में हर कोई बच्चा अपने मनपसंद कॉलेज और अपने मनपसंद कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है, लेकिन बीच में उसको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जो उसने अपने पढ़ाई के दौर में प्लान नहीं किए थे। यानी जब तुम 12th क्लास के पेपर दे लेते हो तो एक संकट से गुजरना शुरू कर देते हो, लेकिन उस संकट की इंफॉर्मेशन आपको पहले ही हो जाएगी तो आपकी लाइफ में वो संकट नहीं आएगा। संकट क्या है यार? हर एक बच्चा चाह रहा है कि आजकल सीयूईटी का पेपर देके मैं अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी या मनपसंद कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लूंगा, लेकिन वो बच्चा इस मझधार में जब मेरे 12th क्लास के बोर्ड के पेपर खत्म हो जाएंगे मार्च अप्रैल में, उसके बाद सीयूईटी का पेपर दूंगा तो तब 2-3 महीने का जो गैप होगा मैक्स टू मैक्स, उस गैप के अंदर सीयूईटी के पेपर की तैयारी कर लूंगा। आप मेरी बात सुनो, दिल्ली यूनिवर्सिटी इंडिया की द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। इसमें अगर इसके द बेस्ट टॉप कॉलेजेस के अंदर आपको एडमिशन चाहिए कॉमर्स वालों के लिए खास तौर पे, तो 800 में से 700 नंबर से ज्यादा जिसके होते हैं जनरल कैटेगरी में, बेसिकली उनको एडमिशन मिला है। अब देख रहे हो कंपटीशन किस लेवल पे है। तो जो बच्चा ये इंफॉर्मेशन ले लेगा जो आज की वीडियो में बता रहा हूं, वो कंपटीशन में कहीं ना कहीं एज ले लेगा, मतलब आगे निकल जाएगा दूसरों से। जो ये इंफॉर्मेशन को अपने अंदर नहीं बसा पाया वो बंदा कहीं ना कहीं कंपटीशन में पीछे हट जाएगा। तो बात सुनना, बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। बात क्या है भैया? 12वीं क्लास के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कह रहे हैं कि 12वीं का पेपर दे लेंगे, उसके बाद सीयूईटी का एग्जाम आएगा, फिर सीयूईटी की तैयारी कर लेंगे। पॉइंट नंबर 1 आपको जानने की जरूरत है कि 12th क्लास के पेपर देने के बाद आपके सामने 2 अनजान सब्जेक्ट आएंगे जो आप 12th क्लास में पढ़ते ही नहीं हो। नंबर 1 जनरल टेस्ट, नंबर 2 लैंग्वेज टेस्ट। कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी या इंग्लिश, जो आपने 12th क्लास में हिंदी इंग्लिश पढ़ी है, दैट इज योर कोर्स, सिलेबस का पार्ट है, लेकिन वहां डिफरेंट लैंग्वेज सिस्टम बनेगा। ठीक है। दूसरे नंबर पे जनरल टेस्ट। होती चीज इतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन करने लायक चीज भी है, तो उसके लिए भी तो प्लान करना होगा। चलो, ये बातें बच्चा सोचता है चल लास्ट में प्रिपेयर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात समझ में आती है। लेकिन जब एंड का टाइम आता है ना, तब ये पता लगता है कि जो आपने 12th क्लास में पढ़ा था वो सारा का सारा सीयूईटी में नहीं आ रहा। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूं। इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है। अब इंडिया के अंदर डिफरेंट बोर्ड के अंदर इकोनॉमिक्स में अलग अलग बुक्स यानी अलग अलग सिलेबस से पढ़ाया जाता है। मैं बात करूं आपसे कि 12th क्लास में अगर सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो बच्चे मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, और बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड और बहुत सारे अदर बोर्ड भी है, छत्तीसगढ़ एटसेट्रा बोर्ड्स हैं। यहां पर 12th क्लास के अंदर बच्चे ज्यादातर बोर्ड्स के अंदर बता रहा हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। लेकिन सीयूईटी में क्या आएगा भैया? सीयूईटी के अंदर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पूरी बुक आएगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स की पूरी बुक आएगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स का आधा पोर्शन आएगा। यानी क्या किया सीयूईटी ने? सीयूईटी ने यह किया कि लगभग तुम किसी भी बोर्ड से पढ़ लो, लेकिन सिलेबस तुम्हारा सीयूईटी ने अलग डिजाइन किया हुआ है। यानी आपको कुछ बातें 11th की भी ध्यान रखनी है अगर बात करें हम इकोनॉमिक्स की। ऐसे ही फिजिकल एजुकेशन भी है आपके पास, ऐसे ही अगर आपके पास लीगल स्टडीज वाला सब्जेक्ट है तो वहां अगर आपके मेन सब्जेक्ट है तो ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि 11वीं वाला सिलेबस भी वहां पे आ रहा है। उस बात को भी छोड़ो। अब कोई बच्चा, फॉर एग्जांपल सीबीएसई बोर्ड के बच्चे की बात कर रहा हूं, वो चाहे अकाउंटेंसी पढ़ रहा हो, चाहे बिजनेस स्टडीज पढ़ रहा हो, चाहे इकोनॉमिक्स या कोई अदर सब्जेक्ट भी पढ़ रहा हो, वो 12th क्लास में पढ़ाई कर लेता है और उसको यह पता है कि जो 12th क्लास में पढ़ा है वही सीयूईटी में आएगा। नहीं बाबू, ऐसा नहीं है। एक्चुअली सीबीएसई बोर्ड में काफी सारी चीजें डिलेटेड है, आपको पता भी होगा डिलेटेड क्या है। नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में बता दो, डिलेटेड कोर्स की भी एक वीडियो बना देंगे। ठीक है। बच्चा वो 12th में नहीं पढ़ रहा, लेकिन सीयूईटी में वो आ रहा है। एक्चुअली सीयूईटी टारगेट क्या कर रहा है, आप बात समझना। सीयूईटी कह रही है जो जो एनसीईआरटी में है हम उसमें से पूछेंगे, यानी एनसीईआरटी बुक का सिलेबस सीयूईटी कवर करेगा। अब आप किसी भी बोर्ड से पढ़ते हो, सीयूईटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने पूरे इंडिया के लिए बोल दिया है कि भैया एनसीईआरटी से पढ़ लो, और सिलेबस डिजाइन भी कर दिया है। तो आपको भी अवेयर होने की जरूरत है, क्योंकि आज ये कंपटीशन की जो भागा दौड़ी है ना, वहां पर बच्चा वही आगे निकल रहा है जिसको इंफॉर्मेशन है। अब आपके पास अगर ये इंफॉर्मेशन पहुंच गई है तो आप दूसरों से लगभग कुछ कदम आगे निकल जाओगे, क्योंकि आपको आइडिया हो गया है, हाँ यार मेरे को सीयूईटी की तैयारी भी तो अलग से करनी पड़ेगी। अलग से कैसे करनी पड़ेगी, आप बात समझो। जनरल टेस्ट और लैंग्वेज ठीक है, आप अपने बोर्ड की तैयारी भी कर लो, जो डिलेटेड पोर्शन है, लेकिन आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, ऐसे फिक्स होना चाहिए कि हां ये डिलेटेड चीजें हैं, लेकिन मुझे ये डिलेटेड चीजें भी करनी है।
क्योंकि सीयूईटी में आएंगी। आप अपना बोर्ड का पेपर दे लोगे, फिर सीयूईटी की तैयारी करने बैठोगे, वहां फंसोगे। काफी सारे क्वेश्चन सीयूईटी में वो भी आ रखे हैं जो सीबीएसई के कोर्सेज से डिलीट मार रखे हैं। क्यों? क्योंकि सीयूईटी ने अलग कमिटमेंट कर रखी है भाई। आप डिफरेंशिएट करना सीखो। आपका बोर्ड का सिलेबस अलग है, सीयूईटी का सिलेबस अलग है, समझे? लेकिन पूरा प्रॉपर अलग है क्या? 100% सिलेबस अलग है? नहीं नहीं, 100% सिलेबस अलग नहीं है। बहुत सारा, अगर सीबीएसई की बातें करते हो, सीबीएसई बोलता है कि 30% के आसपास हमने सिलेबस हर एक सब्जेक्ट में से रिड्यूस किया हुआ है। तो 30% तो सोचो ना, जो सीबीएसई वाले बच्चे पढ़ रहे हैं वो सीयूईटी का 70% पढ़ रहे हैं, क्योंकि 30% पोर्शन तो डिलेटेड है। तो आपको यह जानना है कि आप करें या ना करें। भाई करो, उसको अभी से ही करो। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो यह मैटर नहीं करता, कहीं से भी कोचिंग प्राप्त कर रहे हो यह भी मैटर नहीं करता, लेकिन आपको वो चीजें भी करनी है। तो आपका फिर मनपसंद कॉलेज में एडमिशन लेना, मनपसंद कोर्स में एडमिशन लेने का सपना बहुत काफी हद तक आसान हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है पूरे भारत के सारे बच्चे, लगभग सारे बच्चे, 100% तो नहीं बोल रहा, ऐसे भी मैं बताता हूं, जो 12th क्लास कॉमर्स का स्टूडेंट होता है उसका सपना वैसे भी कॉलेज के अंदर जाना होता है। काफी हद तक वो सीए, सीएस, सीएमए या एक्चुअल साइंस या फिर जर्नलिज्म और लॉ के कोर्सेज भी पसंद करता है। लेकिन बीकॉम ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीबीए, बीबीई, बीएमएस, बीबीए इन फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इंग्लिश ऑनर्स जैसे कोर्सेज भी उसकी पसंद होते हैं। तो जब पसंद है, कॉलेज में जाना है, तो इंफॉर्मेशन पूरी रखो। और ये बात अपने क्लोज वंस को भी बताओ कि भाई वहम में मत रहो, तुम जो कर रहे हो क्या वो सही है। अब पता है और ज्यादा ज्ञान तब हो जाएगा जब तुम उस टाइम के नजदीक पहुंच जाओगे जहां पर एडमिशन हो रहे होंगे। उस टाइम क्या होता है? मलाल, यार मेरे को सही इंफॉर्मेशन पता होती ना तो मैं सही कर लेती, मैं सही कर लेता। मलाल तो यार तुम्हें पता है 12वीं क्लास में अगर आप पढ़ रहे हो, इवन 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11वीं में भी अगर वो अपने कोर्स को अच्छे करते हुए चलेंगे तो सीयूईटी में कामयाब हो पाएंगे। अगर आप 10वीं क्लास तक पढ़ चुके हो तो आपको हर क्लास का मलाल हुआ होगा, क्योंकि जिन बच्चों के 100 में 100 नंबर नहीं आए ना, उनको पता है कि इतनी मिस्टेक उसने पहले कर ली, काश वो ऐसे पढ़ लेता तो वो ऐसे कर चुका होता। लेकिन सपनों को सच करने की बारी अब आई है। 11वीं 12वीं की पढ़ाई मैटर करती है। तो जागरूक हो जाओ, पुरानी गलतियों से प्लीज सीख लो। ये बहुत बड़ा मुद्दा था जिस पर मुझे आपको बताना था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि सर हम अभी क्यों ना जान लें कि हमें भविष्य में जो करना है उसका रास्ता कौन सा है। तो बस मैंने आपको यह बता दिया। और हमारी यार बॉन्डिंग बहुत कैडे लेवल की है। मैं हमेशा बोलता हूं कि स्टूडेंट से प्यार उस लेवल पे पहुंचा हुआ है कि जहां मेरे को अपरंपार खुशी प्राप्त होती है। जो आपकी समस्या होती है उस समस्या के लिए मैं बिल्कुल सॉल्यूशन देने के लिए हाजिर होता हूं। आपकी अगर और कोई प्रॉब्लम है, 12वीं क्लास में, 11वीं क्लास में कोई और दिक्कत आ रही है, वो कमेंट सेक्शन में लिख दो। अगर वो प्रॉब्लम बड़ी ऐसी जेन्युइन हुई तो मैं उसके ऊपर आपका सॉल्यूशन एक वीडियो के थ्रू लेकर आऊंगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय कॉमर्स, नमस्कार, धन्यवाद।